चलिए आज एक ऐसी पहेली को सुलझाते हैं जो ग्लोबल टेक की दुनिया से जुड़ी है। ये कहानी है कि कैसे अमेरिका में हुए एक छोटे से एआई अपडेट ने हजारों मील दूर भारत के आईटी बाजार में एक सुनामी ला दी। तो इस पूरे रहस्य के केंद्र में है ये नंबर -6%। भारत का निफ्टी आईटी इंडेक्स, मतलब वो इंडिकेटर जो हमारे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों का हाल बताता है, एक ही दिन में 6% नीचे गिर गया। ये एक ऐसा झटका था जिसकी किसी को भी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। और यहीं से ना मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। एक तरफ तो भारत और अमेरिका के बीच एक जबरदस्त ट्रेड डील की खबर आई थी, जिससे बाजार में जश्न का माहौल था, और अगले ही पल टेक बाजार बुरी तरह से क्रैश हो गया। आखिर हुआ क्या था? तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम बाजार में आए शौक से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका अमेरिकी कनेक्शन क्या था, मिलेंगे एंथ्रोपिक के क्लॉड से, जानेंगे उन प्लगइन्स के बारे में जिन्होंने टेक की दुनिया हिला दी, और फिर समझेंगे कि इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा, और आखिर में बात करेंगे एआई के भविष्य की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दिन से जब भारतीय बाजार में ये भूचाल आया। सोचिए, माहौल एकदम बढ़िया था। ट्रेड डील की खबर से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में तेजी थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर अचानक से आईटी स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट आ गई जितनी कोविड के बाद से कभी नहीं देखी गई थी। और ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। इन्फोसिस जैसे बड़े नाम 7% तक लुढ़क गए। एचसीएल, टेक, विप्रो, कोई भी नहीं बचा था। पूरे बाजार में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर क्यों? अब इस क्यों का जवाब हमें मुंबई में नहीं मिलने वाला था। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा हजारों मील दूर, अमेरिका। जी हाँ, इसकी जड़ें थी अमेरिका में। भारतीय बाजार में गिरावट से ठीक एक रात पहले अमेरिकी टेक बाजार से लगभग $1 ट्रिलियन हवा हो गए थे। ये एक सुनामी थी और इसकी लहरें भारत तक पहुंचने ही वाली थी। तो अमेरिका में ऐसा क्या हो गया था जिसने इतनी बड़ी हलचल मचा दी? चलिए इस कहानी के असली किरदार से मिलते हैं। कंपनी का नाम है एंथ्रोपिक, और दिलचस्प बात यह है कि इसे ओपनएआई, यानी वही कंपनी जिसने चैट जीपीटी बनाया है, उसी के कुछ पुराने कर्मचारियों ने शुरू किया था। उनका मकसद था एक अलग, ज्यादा प्रोफेशनल एआई बनाना। एंथ्रोपिक का एआई है क्लॉड। अब देखिए, जहां चैट जीपीटी को हम सब जैसे आम लोगों के लिए बनाया गया है, वहीं क्लॉड को डिजाइन किया गया है प्रोफेशनल्स के लिए, एक स्पेशलिस्ट टूल की तरह, खासकर सॉफ्टवेयर कोडिंग जैसे कामों के लिए। ये अपने काम का माहिर है। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। $350 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन, और इसमें अमेज़न और गूगल जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एआई की दुनिया में कितना बड़ा खिलाड़ी है। तो इस पावरफुल एआई कंपनी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे पूरी दुनिया का बाजार हिल गया? उन्होंने बस अपने एआई क्लाउड में कुछ नए फीचर्स जोड़े, जिन्हें प्लगइन्स कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये कुछ सुपर पावरफुल ऐप्स जैसे थे, जिनका एक ही मकसद था, प्रोफेशनल कामों को ऑटोमेट करना। और ये ऑटोमेशन सिर्फ किसी एक दो इंडस्ट्री के लिए नहीं था। इन प्लगइन्स ने सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, डेटा एनालिसिस, यहाँ तक कि लीगल काम जैसे कई मुश्किल कामों को ऑटोमेट करने की ताकत दिखाई। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए, उनका जो लीगल वर्कफ्लो प्लगइन था वो इतना पावरफुल था कि कानूनी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों के शेयर एक ही झटके में 15% तक नीचे आ गए। बाजार में ये डर फैल गया कि एआई शायद उनकी जगह ले लेगा। अब चलिए इन सभी कड़ियों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि अमेरिका में हुए एक सॉफ्टवेयर अपडेट का असर भारत के बाजार पर आखिर कैसे पड़ा। ये ना एक परफेक्ट चेन रिएक्शन था। पहले एंथ्रोपिक ने अमेरिका में वो पावरफुल प्लगइन्स लॉन्च किए, फिर इसके डर से सेल्सफोर्स और डॉक्यूसाइन जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनियों के शेयर गिरे, और फिर ये डर फैल गया भारत की उन आईटी कंपनियों में जो इन अमेरिकी कंपनियों को अपनी सर्विसेज देती हैं, और नतीजा, भारत का आईटी इंडेक्स क्रैश हो गया। और इस पूरी दहशत के पीछे का सबसे बड़ा डर बस यही था, अगर एआई खुद ही सॉफ्टवेयर कंपनियों का काम करने लगेगा तो फिर भारत की उन लाखों लोगों और बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों का क्या होगा जो इन विदेशी कंपनियों को अपनी सर्विस देती हैं। यही डर इस पूरी गिरावट की जड़ था। अब देखिए, ये जो कुछ भी हुआ,
ये सिर्फ एक दिन की मार्केट की उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है, ये हमें आने वाले कल की एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती है। और ये बात आज की एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। जो भी कंपनी ये सोचती है कि वो एआई के बिना आगे बढ़ सकती है, उसके लिए भविष्य शायद एक बुरे सपने जैसा ही होगा। तो इस पूरी घटना से हमें सीख क्या मिलती है? यही कि एआई को अपनाना अब ग्रोथ के लिए कोई चॉइस नहीं है, ये सर्वाइवल यानी बने रहने के लिए ज़रूरी हो गया है। जो कंपनियां इसे नहीं अपनाएंगी वो बस पीछे छूट जाएंगी। तो आखिर में एक सवाल सोचना ज़रूरी है कि एआई असल में है क्या? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला एक शानदार टूल या फिर पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को जड़ से हिला देने वाला एक डिस्रप्टर? सोचिएगा ज़रूर।